वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी में हर्षद अली। सुपर टेट 2021 की तैयारी में करंट अफेयर्स की आज हमारी 11वीं क्लास है। इसमें हम डिस्कस करेंगे दिसंबर महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कीजिए और आज का पहला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस आपकी परीक्षा में। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे ज्यादा तलाश किए जाने वाले शब्द के तौर पर किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है? जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है ये अंग्रेजी सिखाने के लिए, ये अंग्रेजी भाषा को सिखाने के लिए एक वेबसाइट है ये, और इसमें सबसे ज्यादा तलाश किए जाने वाला शब्द कौन सा है? आप जानते हैं 2020 जो है पूरा कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से ही चर्चा में रहा, और इसके कोविड-19 के चर्चा में आने के बाद से ही आपने लॉकडाउन जैसे शब्दों को सुना है ना, कोविड वैक्सीन जैसे शब्दों को सुना है और क्वारंटाइन जैसे शब्दों को भी सुना है। ये तीनों चारों शब्द जो है इसकी रेस में प्रबल दावेदार थे, लेकिन इस कैम्ब्रिज डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर इन चारों में से किसको चुना गया है आपको बताना है। तो इसका सिंपल आंसर है क्वारंटाइन। इसका आंसर हो जाएगा क्वारंटाइन। जो शब्द है ये वर्ड ऑफ द ईयर कैम्ब्रिज डिक्शनरी में 2020 के लिए चुना गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यानी ये जो है कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला जो शब्द है वो क्वारंटाइन है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है। पहले जो आपसे पूछता था कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर, ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी है, और एक और सवाल आता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 में किस शब्द को चुना गया है? तो इसमें याद रखिएगा कोविड-19 की वजह से जो उसके प्रकाशक हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के, उन्होंने कहा कि 2020 ने हमें निशब्द कर दिया है, तो मतलब उसके लिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए कोई शब्द नहीं चुना गया है। कैम्ब्रिज के लिए चुना गया है क्वारंटाइन। नेक्स्ट सवाल, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। इंपॉर्टेंट है। फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में कौन सी कंपनी प्रथम स्थान पर रही? तो देखिए इसमें फॉर्च्यून इंडिया ने देश की 500 दिग्गज कंपनियों की लिस्ट जारी की, और इस सूची में जो मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये टॉप स्थान पर रही, प्रथम स्थान पर रही ये कंपनी। और इसके साथ ही भारत की सबसे बड़ी जो तेल कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, वो सेकंड पोजीशन पर रही। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन सेकंड पोजीशन पर रही, ये याद रखेंगे, यहीं पर मेंशन कर लेते हैं। उसके बाद में ONGC थर्ड नंबर पर रही। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं नंबर 1 पे तो रिलायंस इंडस्ट्री है, नंबर 2 पर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, तीसरे नंबर पर है ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस रिसोर्सेज, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है ये। ONGC थर्ड पोजीशन पर है, और ये भारतीय स्टेट बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फोर्थ पोजीशन पर है इसमें, और 5वीं पोजीशन पर है BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 5वां स्थान मिला है। 6ठे स्थान पर जो है टाटा मोटर्स है, और अगर हम 8वें स्थान की बात करें तो हमारे देश की जो सबसे बड़ी IT कंपनी है TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये 8वीं पोजीशन पर है, और 9वीं पोजीशन पर ICICI बैंक है, और 10वीं पर है L&T लार्सन एंड ट्यूब्रो, ये कंपनीज हैं। तो पहले नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज याद रखना है। अगले सवाल की तरफ चलिए, सवाल नंबर नेक्स्ट। इस सवाल से आप सब वाकिफ होंगे। भारत के किस प्रतिष्ठित मसाला ब्रांड के मालिक का 3 दिसंबर 2020 को निधन हो गया? आपने एक ऐड देखा होगा, टीवी पर आता है मसालों का ऐड, जो बूढ़े से एक व्यक्ति थे धर्मपाल गुलाटी, जो MDH मसालों का ऐड खुद ही करते थे, खुद का ही इनका MDH मसालों का कारोबार था, और इसके मालिक थे, खुद ही ऐड करते थे, आपने देखा होगा। ये जो है इनको मसाला किंग ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है। और कौन सा ब्रांड था ये? MDH मसाले, असली मसाले सच इस तरह से ऐड आता होगा, अभी भी आप देखते होंगे। तो ये क्या है? MDH मसाले ब्रांड के जो मालिक थे धर्मपाल गुलाटी, इनका देहांत हो गया है। सवाल नंबर अगला देखेंगे। किस न्यायालय ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के सभी पुलिस स्टेशंस और कार्यालयों में अनिवार्य तौर पर CCTV कैमरा लगाने के निर्देश दिए हैं? तो हमारे पास जो केंद्रीय जांच एजेंसियां कौन कौन सी हैं? एक तो CBI है, एक ED है, और एक NIA है। इन जितनी भी ये हमारी इस तरह की एजेंसी जांच एजेंसियां हैं, उनके दफ्तरों में, पुलिस स्टेशंस में जो है CCTV कैमरा लगाने के निर्देश दिए हैं। किसके द्वारा दिए गए हैं? ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर्स निकले हैं। ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। अगला सवाल नियुक्ति पर बेस्ड है। भारतीय मूल के किस हेल्थ एक्सपर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का CEO नियुक्त किया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है भारतीय मूल के अनिल सोनी हैं,
भारतीय मूल के अनिल सोनी है, इनको सीईओ नियुक्त किया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा देश है जो चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला विश्व का या दुनिया का दूसरा देश बन गया है। चलिए, इसमें जो है अगर पहले देश की बात करें, ऐसा पहला देश कौन सा है जिसने चंद्रमा पर, मून पर जो है अपना राष्ट्रीय झंडा फहराया, वो है अमेरिका, यूएसए, अपने अपोलो मिशन के दौरान जो 1969 में हुआ था। और ये अब दूसरा देश बन गया कौन? चाइना। इसने अपने मिशन चेंज 5 के दौरान ये चांद पर दूसरा देश बन गया झंडा फहराने वाला। तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। हाल ही में किस राज्य की कीवी को जैविक प्रमाण पत्र यानी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया गया है? ये कीवी एक फल का नाम है, आप जानते हैं, ये आपने देखा होगा मलेरिया के टाइम पे जब प्लेटलेट्स कम होते हैं तो उस समय इसको खाया जाता है ना। तो काफ़ी महंगा भी मिलता है। तो अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश में जो कीवी है, इस फल को जैविक प्रमाण पत्र यानी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया गया है। तो ऑप्शन तो पहले आप कर लेंगे, ये इसका बी सही रहेगा। और ये जो है अरुणाचल प्रदेश कीवी के लिए ये प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, ये भी याद रखेंगे। अब ये जैविक प्रमाण पत्र या ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट होते क्या हैं, क्यों दिए जाते हैं? तो याद रखिएगा, कोई भी फल है या कोई भी सब्जी है, उसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट या जैविक प्रमाण पत्र तब दिया जाता है जब उसे उगाने के लिए किसी भी लेवल पर किसी प्रकार के जैवनाशक या केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया हो। तो यही होते हैं जैविक प्रमाण पत्र। तो ये कीवी को घोषित किया गया अरुणाचल प्रदेश में। तो इसको देता कौन है? जो अपेडा है, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा आप, यह है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपेडा इसकी फुल फॉर्म है। और कृषि, और इसकी हिंदी में आप इसको कहेंगे कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। इसके अप्रूवल के बाद ही किसी भी सब्जी या फल को जैविक प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगला महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे, हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है? तो ये भी अभी चर्चा में है। इसका आंसर होगा, पहले इसका आंसर करेंगे चाइना। तो हाल ही में जो चीन है, चीन के द्वारा कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर यानी आर्टिफिशियल सन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का सफलतापूर्वक संचालन किया गया है। इसमें जो यंत्र का इस्तेमाल किया गया है वो है HL2M टोकामक रिएक्टर। चीन का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत परमाणु संलयन प्रौद्योगिकी अनुसंधान उपकरण है ये। इसको इसमें इस्तेमाल किया है कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित करने में। तो चाइना ने किया है, याद रखेंगे, दोनों ही नाम आ सकते हैं। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत निम्न में से किस स्थान पर रहा? इसको बोलते हैं हम क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की 2021 में क्या रैंकिंग रही? तो ये भी 10th पोजीशन है, ठीक है, भारत की 10वीं पोजीशन है। भारत ऐसा दूसरी बार हुआ है जब टॉप 10 की लिस्ट में शामिल रहा। पिछली बार जो था भारत 9वें स्थान पर था, इस बार 10वें स्थान पर है। अच्छा, इसको जो है चार सूचकांक होते हैं, इसमें 4 श्रेणी होती हैं जिन पर ये डिसाइड किया जाता है कौन सी पोजीशन पर है कौन सा देश। एक तो है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन उस देश से कितना हो रहा है, दूसरा नवीकरणीय ऊर्जा कितनी है उस देश की, ऊर्जा उपयोग कितना है, जलवायु नीति, इन 4 फैक्टर्स को देखा जाता है। तो इस सूचकांक की अगर हम बात करें, इस जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 की, इसमें पहले 3 स्थान बिल्कुल खाली हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन रिक्त है, क्योंकि कोई भी देश शीर्ष 3 स्थानों से संबंधित जो भी मापदंड रखे गए थे, क्राइटेरिया था, उसको फुलफिल करने में फुलफिल नहीं कर पाया पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन को। जब शुरुआत के 3 पोजीशंस पर कोई नहीं था तो चौथे पोजीशन पर कौन आया फिर? इस सूचकांक में स्वीडन है 4th पोजीशन पर, याद रखेंगे 4th पोजीशन पर स्वीडन है। तो ये शीर्ष पर इसको मान सकते हैं क्योंकि शुरुआत की 3 पोजीशन पर कोई है ही नहीं। 5वीं पोजीशन पर है यूके, 5वीं पोजीशन पर है यूके, 6ठी पर है डेनमार्क, है ना, 6ठी पर है डेनमार्क। नेक्स्ट देखें, अगर हम यहाँ 6 हो गया, 6 पर है डेनमार्क, 7वें पर मोरक्को, 8वें पर नॉर्वे और 9वें पर चिली, 10वें पर भारत है। और अगर हम चाइना की बात करें, चाइना जो है वर्तमान में जो ग्रीन हाउस गैसेस है, सबसे बड़ा एमिटर है, ग्रीन हाउस गैसेस का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश जो है वो चाइना है। चाइना को 33 पोजीशन मिली है, इसमें 33वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट देखें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच 2021 निम्न में से कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो इसको भी याद रखेंगे, ये सिंगापुर में आयोजित होगा।
ऑप्शन डी सिंगापुर। एक आखिरी सवाल करते हैं इस लेक्चर का, इस वीडियो का। मानव अधिकार दिवस ह्यूमन राइट्स डे 2020 के लिए मेन थीम क्या था, मुख्य विषय क्या था? अब एक सवाल ये बनता है कि कौन सी तारीख को ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल दिसंबर की 10 तारीख को, यानी 10 दिसंबर को दुनिया भर में मानव अधिकार दिवस ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके लिए जो थीम रहा वो क्या है? तो ऑप्शन ए ही सही है इसका। इसका थीम था 2020 का, फिर से बेहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे आज के टॉप 10 और टॉप 11 क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद खास साबित होंगे। किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा यहां से एक नए क्वेश्चन। तो कलेक्शन देख ही रहे हैं आप, कितने स्ट्रांग फैक्ट है जो आपके लिए इस साल जो घटनाएं घटित हुई हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, आप 3-3 लेक्चर्स आपके लिए लगाए हैं, तब भी आप कम ही करते हैं इसमें। चलिए, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए इस चीज़ का।